अब इस साल no more shopping for me. Hi guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to a very last episode of my birthday series. I know आप लोग सोच रहे हो कि बर्थडे तो खत्म हो गया तो बर्थडे सीरीज किस बात की. I really wanted to show you guys कि मैंने अपने बर्थडे पर क्या लिया है because this year I really celebrated my birthday and really spoiled myself and थोड़ा सा खर्चा भी हो गया है. So let's get started. Let's start with what you see on the background. This cabinet I bought very recently और मुझे इस साल ना इस रूम में थोड़ा और फर्नीचर ऐड करना था. Wanted some background के लिए फर्नीचर जो दिखने में भी अच्छे लगे but वो प्रैक्टिकल भी हो. So this cabinet is exactly that. सारा सामान आ जाता है. This has storage so it is like perfect and looks very pretty also. क्योंकि मेरा रूम already इतना वाइट था so I wanted to go with something in deeper tone. पहले मैंने सोचा था बहुत लाइट टोन का वुड का कोई लूंगी फर्नीचर but then I saw this. मैंने काफी सारे ऑप्शंस देखे थे, काफी सस्ते ऑप्शंस भी देखे थे बट वो मुझे अपने हिसाब से समझ नहीं आ रहे थे. सो दिस कैबिनेट आई गॉट फॉर 13,999 which is 14,000 rupees. काफी एक्सपेंसिव है कैबिनेट के लिए बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है. आई थिंक वो ज्यादा सस्ता पड़ता है लोकल शॉप्स पर लेने के लिए बट आई रियली डिड नॉट वांट के बाहर जाऊं और फिर इतनी सारी दुकानें खोजूं और फिर मेरी पसंद का मिले ना मिले और ज्यादा धूप में घूम के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है. तो मैंने सोचा ऑर्डर ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं. सो आई गॉट दिस एंड आई रियली लाइक इट. एंड then there is another furniture in the background as you can see. So मैंने recently ये काउच लिया है in beige color. तो मुझे एक काउच चाहिए था because इस रूम में शूट करने के अलावा मैं कभी बैठ नहीं पाती. उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि कुछ बैठने के लिए था ही नहीं इस रूम. बट द बिगेस्ट एंड द मेन रीजन वाई आई एडेड ऐसा काउच कपड़े वाला फर्नीचर बिकॉज जब भी मैं बोल के शूट करती हूँ ना साउंड यूज टू एको अ लॉट. तो उस चीज की वजह से भी मुझे कुछ ऐसा ऐड करना था रूम में एंड आई रियली like it. Also it is a 2-seater sofa तो ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता and इस कॉर्नर में एकदम परफेक्टली फिट हो गया है. बट आई वुड से कि इफ यू लाइक दिस काउच और आप भी लेने का सोच रहे हो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट आप अगर लेने का सोच रहे हो एंड इफ यू हैव कैट्स तो प्लीज ये सोफा मत लेना क्योंकि विद इन लेस देन 24 आवर्स इसके सारे कपड़े स्क्रैच करके निकाल दिए मेरी बिल्लियों ने. पर्सनली आई रियली डोंट माइंड बट इफ यू रियली केयर कि आपका सोफा खराब हो जाएगा तो मत ही लेना बिल्कुल भी. डिसेंट क्वालिटी का अगर आप काउच लो तो 15 से 20,000 के बीच में आता है. सो दिस काउच इज फॉर 13,000 rupees जो कि 2-seater के हिसाब से आई थिंक इज अ रियली गुड प्राइस. लेकिन क्वालिटी इज थोड़ा सा. मेरे लिविंग रूम में एक और काउच है दैट वन इज फ्रॉम वीक फिट और इसका फैब्रिक इज वेरी डिफरेंट एंड काफी अच्छा फैब्रिक है उसका. मैं कहूंगी इट टुक माई कैट्स मोर देन 2 years टू स्टार्ट पोकिंग होल्स क्योंकि उसकी फैब्रिक की क्वालिटी सच में अच्छी है एंड इट टुक लाइक लेस देन 24 आवर्स. बट वो काउच भी काफी महंगा था. इट वॉज लाइक 20,000 प्लस. 3 साल पहले 20,000 कुछ का मुझे मिला था. सो नाउ मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग व्हाट आई एम एक्चुअली वेयरिंग राइट नाउ. तो मैंने रिसेंटली ये फॉसिल की वॉच ली है एंड द थिंग आई लव इन दिस वॉच इज इसमें सिल्वर भी है, इसमें गोल्ड भी है. काफी सारे आउटफिट के साथ चाहे कूल टोन हो वार्म टोन हो सबके साथ आराम से चला जाता है. आई थिंक अगर मैंने 10 दिन वॉच पहनी है सो आई एम श्योर के 7 से 8 दिन मैंने इसी वॉच को पहना है बिकॉज आई रियली लाइक इट. और सबके साथ ऐसे एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है सारे आउटफिट के साथ. डायल भी बड़ा नहीं है, छोटा ही डायल है तो मेरे पतले पतले हाथों में ना इट फिट्स रियली नाइसली. और अगर साथ में ब्रेसलेट स्टैक कर लो ना तब बहुत प्यारा लगता है. आई रियली लाइक इट. आई थिंक फ्लिपकार्ट पे जब सेल चल रही थी तब मैंने ये वॉच ली थी एंड मुझे 13 या 14,000 की मिली थी. इट लुक्स वेरी टाइमलेस, इट लुक्स वेरी क्लासी. ऐसा नहीं है कि माइक्रो ट्रेंड है, आज ट्रेंड हो रहा है कल नहीं होगा. ओके नेक्स्ट. वॉच के अलावा जो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पहनना which is a nice pair of sneaker. तो मैंने एक नहीं 2 शूज लिए हैं. मैंने जो भी अपने बर्थडे पे लिया ना काफी सोच समझ के लिया. ऐसा नहीं है कि किसी स्टोर में घुस गई मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैंने ले लिया. कॉन्शियसली चीजें एक एक चीज पिक करी है. या एक टाइम पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब कर सकती हूँ तो मैं ले रही हूँ. तो ऐसी कुछ चीजें हैं. Let's start with A6. So this is my first ever pair of sneakers from A6. So this is what the shoes look like. These are gel Kayono 20. किसी भी आउटफिट के साथ मिसमैच हो जाता है तो मुझे व्हाइट कलर के स्नीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड आई रियली मेक द मोस्ट यूज आउट ऑफ देम. ऐसे टाइप के शूज ना एकदम परफेक्ट रहते हैं. इनके साथ आप वर्कआउट भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो वेयर देम ऑन योर
जीन्स के साथ कैजुअल आउटफिट के साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं. सो आई गॉट दिस. तो इन शूज का प्राइस था, आई थिंक इट वॉज फॉर 15,000 रुपीज. एसिक्स मैंने अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले ही लिए थे, बट ऑन माई बर्थडे मैं फिर से गई थी वहीं एम्बियंस मॉल ही, क्योंकि मुझे न्यू बैलेंस चाहिए था. सो आई गॉट अ न्यू पेयर ऑफ न्यू बैलेंस. मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू बैलेंस के शूज है और दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल शूज यू कैन इमेजिन. इतने ज्यादा कंफर्टेबल है कि मैं उसके अलावा ना कोई और जूता पहनना प्रेफर ही नहीं करती. एंड आई वाज लाइक कि इतना मैं पहन ही रही हूँ तो न्यू बैलेंस से ही एक और पेयर ऑफ स्नीकर मैं ले लेती हूँ. सो These are the shoes. ये है New Balance 530. I wanted this shoe from such a long time, but मुझे ना इसमें black and white कलर या फिर black and और dark grey होता है ना, वो कलर चाहिए था. But this is black and blue. ये भी बहुत pretty है, ऐसा ice blue सा कुछ डिटेलिंग इसमें दे रखा है. And it looks really pretty. And पूरे शॉप पर इसमें सिर्फ एक ही पीस बचा था, वो भी मेरा साइज ही बचा था. So I was like मे बी मेंट टू बी. मेरे पीछे ही एक और लड़की आई थी और वो स्टोर में मेरे बाद ही घुसी थी और उसे भी यही शू पसंद आया था. एंड लकीली मैं उससे 2 सेकंड पहले घुसी तो मुझे ये शू मिल गया. दीज आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. इन्हें भी आप खेलने के लिए, जिम में पहनने के लिए या फिर कैजुअल आउटफिट्स के साथ पहनने के लिए यूज कर सकते हो. बहुत प्रिटी डैड शूज है एंड आई एब्सोल्युटली लव देम. इनका प्राइस था 12,000 रुपीज, जो मुझे न्यू बैलेंस के हिसाब से काफी सॉर्टेड और काफी ठीक लगा मुझे इनका प्राइस. क्योंकि तुम खुद ही देख लेना, मैं इन शूज को इतना पहनने वाली हूँ, इतना पहनने वाली हूँ, इतना पहनने वाली हूँ. और मेरा साइज इतना ज्यादा कॉमन है UK 5 कि मुझे अपना साइज मिलना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कहीं पर भी, क्योंकि हर जगह सोल्ड आउट हो जाता है. मुझे मेरे पसंद की जूता भी मिल गया और मुझे उसमें साइज भी मिल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस ब्रांड आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट. मुझे हमेशा से इसका कपड़ा लेना था बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो आई शॉप फ्रॉम राल्फ लॉरेन. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शॉप फ्रॉम दिस ब्रांड. आई थिंक फर्स्ट परचेज के हिसाब से मुझे लगा था कि कुछ क्लासी ही लेना चाहिए. So I bought a polo t-shirt and क्योंकि आजकल मुझे पिंक कलर इतना ज़्यादा पसंद है, so I bought a polo t-shirt in pink color. इसमें यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और लोगो बना हुआ है in baby blue color. This looks so pretty. I love this shirt. एक बार मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, but this t-shirt was actually very expensive. और मैं सोच रही थी कि मैं लूँ नहीं लूँ, but I was like ये ले लेते हैं. I think ये पहली ऐसी चीज़ है जिसमें मैं ऐसा 50-50 confusion है कि did I make the right choice? Did I just spend a money on something ridiculously expensive for a t-shirt? Please don't hate me. Please don't hate me. But I bought this t-shirt for 16,000 rupees. I know. I know. मुझे भी खुद इतना ही शौक हो रहा है, but I always wanted to buy from this brand. ये ना एक ऐसी चीज है कि मुझे ये चीज खरीदनी नहीं है दूसरे को शो ऑफ करने के लिए. The idea of being able to shop from this brand, that makes me really happy and really proud of myself. This is always going to stay in my brain. This memory is not going to fade away. वो इट मेक्स मी रियली हैप्पी. तो आई थिंक ये वो एक हैप्पी परचेज है, तो इसका पैसा जस्टिफाई नहीं हो सकता, बट इट इज द हैप्पी परचेज. ओके, नेक्स्ट आई हैव 2 थिंग्स. सो आई वांटेड टू बाय अ प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का बैग. तो उसके लिए मेरे दिमाग में जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो था कोच एंड माइकल कॉर्स. माइकल कॉर्स आई वाज लाइक कि ठीक है मिल गया तो ले लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी. बट कोच मैंने डिसाइड करा था पिछले साल, अपने आप को गोल दिया था कि अगले बर्थडे पर मैं कोच का बैग लेकर ही रखूंगी. बट उससे पहले let me show you this Michael Kors bag. मैंने ना बैग्स काफी प्रैक्टिकल लिए हैं because it is my first, this is my second Michael Kors, but कोच का बैग मेरा पहला ही है. so I really wanted to buy practical bags जो everyday वाले बैग है ना. और everyday के लिए I really prefer to wear cross body bag. इसमें फोन आ जाता है, कार्ड आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो it is quite practical. If you want to, you can use it as a wallet. ये निकाल कर, और यू कैन यूज इट एज अ क्रॉस बॉडी बैग. तो ऐसा मल्टीपर्पज मुझे काफी अच्छा लगा. पीछे भी पॉकेट है, इसमें बहुत सारी पॉकेट. आई रियली लव इट. और बैग्स में ना मुझे एक और चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है कि लोगो ना बहुत छोटा मिनिमल सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा तड़कता भटकता नहीं होना चाहिए. तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा एंड आई हैव ऑलरेडी वॉन इट सो मेनी टाइम्स जब से मैंने लिया है. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस बैग इज 26,000, बट वहां पर लकीली सेल चल रही थी और मुझे कुछ 40% ऑफ पे मिला है शायद ये. तो मुझे कुछ 16,000 का मिला था. नॉट exactly sure, but I think ऐसा ही कुछ था प्राइस. Quality is really nice. I know I'm going to use this so much. Already इतना use कर चुकी हूँ, so I'm happy with this. And my favorite thing from this entire haul is my first ever Coach bag. Wow, I cannot explain the feeling कि जब मैंने ये बैग लिया, how happy it makes me. जो भी इसमें चीजें लगी हुई है,
द स्टिचिंग क्वालिटी, एवरीथिंग स्क्रीम्स प्रीमियम। क्योंकि मेरा फर्स्ट कोच बैग था तो मुझे इसमें भी कुछ बहुत प्रैक्टिकली लेना था, एंड प्रैक्टिकल इज लाइक क्रॉस बॉडी बैग ही मैं ज्यादा पहनती हूँ। अगर मैं बैगेड बैग लेती तो मैं इतना यूज नहीं कर पाती, आई वॉज श्योर ऑफ इट। तो मुझे पहला बैग ऐसा ही लेना था जो मैं इजिली एवरीडे बेसिस पर यूज कर सकूँ। अगर मैं किसी अच्छी जगह जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तब भी इसको आराम से यूज कर सकूँ। सो आई बॉट दिस वन। स्टोर पर जाने से पहले मैं सोच कर गई थी कि मैं ब्लैक बैग ही ले लूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लैक सब पर चल जाता है, सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। बट व्हेन आई सॉ दिस बैग और मैंने ऐसा ब्लैक बैग और बेज कंपेयर करा, इमेजिन दिस इज कोच ब्लैक बैग, सी बेज लुक सो मच मोर प्रीमियम। जब मैंने कंपेयर करा तो आई वाज लाइक कि ब्लैक तो नहीं लेना चाहिए, इसमें बेज ही लेना चाहिए। इसमें भी काफी सारे स्लॉट है, जिप है, बहुत स्पेस है इसमें, आराम से एवरीडे के लिए इट्स अ परफेक्ट बैग। पहली बार अपने बर्थडे पे मैंने ऐसा कुछ एक्सपेंसिव चीजें ली हैं। मैं बता नहीं सकती हाउ लकी आई फील कि मेरा बर्थडे ऐसे टाइम पर आता है जब सीजनल सेल चल रही होती है, एंड ऑफ सीजन सेल, क्योंकि मानसून आ गया होता है। हर जगह सेल ही चल रही थी, लकीली कोच पर भी सेल थी। तो ओरिजिनल प्राइस, ओह माय गॉड, इस बैग का ओरिजिनल प्राइस है 43,500 रुपीज। अगर ये ओरिजिनल प्राइस पे होता मैं डेफिनेटली ये बैग नहीं लेती। ब्लैक कलर में तो सेल भी नहीं थी, अच्छा मैंने यही कलर ले लिया, बट लकीली वहां पर भी सेल थी और ये बैग मुझे कुछ 30% ऑफ पे मिला है, एंड आई बॉट इट फॉर 35,000 आई थिंक। इसे मैं इतना यूज करूंगी ना जब तक इसमें स्क्रैचेस ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए, फटने ना लग जाए, मैं तब तक यूज करती रहूंगी इस बैग को। तो यहाँ पर मैंने इनिशियल भी इनग्रेव कराया है, सो AC इज फॉर आशना चंद, और मैंने अपने बर्थडे पर पहना भी। I really love this. So cute, this bag is so cute. Guys, let me calculate मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया. This haul is so expensive. So the total of everything I bought for my birthday is 1,21,000. मुझे ना पता था कि मैंने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है, बट मैं ना वो मेंटली मैं कैलकुलेट नहीं कर रही थी एक चीज लेने के बाद। मुझे पता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मैंने पढ़ लिया उस टाइम, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। Wow, that's a lot. अब इस साल no more shopping for me. And that is it for this video. ये सारी चीजें मुझे काफी टाइम से चाहिए थी, एंड पिछले एक साल में आई हैव वर्कड सो मच, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी काम करा है कि मेरे बस की नहीं हो रही, फिर भी मैं काम कर लेती हूँ ताकि आई कैन स्पॉइल माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे, एंड आई डिड। आई एम क्वाइट हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ कमी छोड़ दी हो, मैंने ज्यादा ही ओवर ही कर दिया होगा, किया होगा। तो मुझे नहीं पता कितनी चीजों का लिंक हो पाएगा, बट आई विल ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक इट आउट। खुद के लिए लेना हो, खुद को स्पॉइल करना हो, या फिर अपने लव्ड वंस को स्पॉइल करना हो, दे आर सच अ great gift ideas actually. Anyways, do not forget to like, comment, share and subscribe. Follow me on Instagram, and I will see you guys in my next video. Bye.